Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, वो आदमी बचना नहीं चाहिए। जियोन जंगकुक से दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। अगर वो बच गया तो तुम सब नहीं बचोगे। You understand? बॉस, वो नहीं बचेगा। गुड। जंगकुक के सभी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं, पर एक इंसान था जो रुक जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका माफिया पार्टनर मिस्टर बुगम था। हाँ, बोलिए मिस्टर बुगम, क्या काम पड़ गया आपको मुझसे? कोई काम नहीं है, बस आपको इनवाइट करने आया था। आज सारे माफिया के लिए पार्टी रखी गई है और वहाँ पर किंग ऑफ माफिया नहीं होंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ओके, मैं जरूर आऊँगा। थैंक यू मिस्टर जॉन। वैसे वहाँ पे हाँ, एक से एक लड़कियाँ हैं, बस आप आइए तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। ओके, जरूर आऊँगा। ओके, तो मैं चलता हूँ। जंगकुक लड़कियों का दीवाना था, उसको खूबसूरत लड़कियाँ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। Brother, come be my sugar daddy. आप सब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अंकल आंटी, आप रोकिए ना इन्हें, ये कौन है? चलो तुम हमारे साथ। वो क्या बोलेंगे? उनके मुंह में पैसे भर दिए गए हैं। आप लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ? आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। माफिया क्लब के लोग ते को उठाकर ले जाते हैं। दरअसल ते के अंकल ने माफिया क्लब से ते को बेच दिया था कुछ पैसों के लिए। क्लब में माफिया की पार्टी चल रही थी और हर तरफ लड़कियों का डांस, ड्रिंक, गेम, यही सब चल रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है द माफिया किंग जियोन जंगकुक। वाह, क्या पार्टी रखी है मिस्टर बुगम ने। वेलकम मिस्टर जॉन, वेलकम। जंगकुक भी सबकी तरह एंजॉय करने लगता है और ड्रिंक भी करता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ डांस कर रही थी। जंगकुक उनको देखकर बोलता है, वाह, ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई लाइक इट। जंगकुक उन लड़कियों के पास जाता है और डांस करने लगता है। सो एवरीवन, आज का डायमंड दिखाने का टाइम आ गया है। इसकी ब्यूटी देखकर आप सब फिदा हो सकते हैं, तो दिल थाम लेना। दरअसल उस क्लब में लड़कियों की बोली लगती थी। आज उस बोली में ते भी शामिल थी। कुछ लड़कियां ते को बाहर लेकर आती हैं। सब लोग बस ते को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही थी। ते ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और सभी लोग उसी को ही देखे जा रहे थे और बोल रहे थे, वाओ, आई वांट दिस। सो एवरीवन, कीमत लगाओ और ले जाओ इस ब्यूटीफुल डायमंड को। 10 लाख। वाह, क्या बात है, 10 लाख। और कोई है जो इससे आगे की बोली लगा सकता है? 20 लाख। ओहो, 20 लाख, क्या बात है, और बढ़ाइए और बढ़ाइए। 50 लाख। अरे वाह, क्या बात है, 50 लाख। लगता है ये डायमंड आपका ही है। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 1 करोड़। व्हाट, 1 करोड़? यस मिस्टर बुगम,
ये ब्यूटीफुल मुझे चाहिए। ओके, ये ब्यूटीफुल गर्ल आपकी हुई। आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? तो ये ब्यूटीफुल गर्ल हुई किंग ऑफ माफिया जॉन जंगकुकी। मिस्टर जॉन, आप इसे ले जा सकते हो। जेगे ते का हाथ पकड़ लेता है। चलो डार्लिंग, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दो मुझे प्लीज। चुप, पूरे 1 करोड़ दिए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो, मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे प्लीज। जंगकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है। मिस्टर बुगम, मैं चलता हूँ अपनी पार्टी एंजॉय करने। आप सब ये पार्टी एंजॉय करो। बाय। ओके बॉस, बाय, एंजॉय द नाइट। जंगकुक ते को लेकर कार में आता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप, एकदम चुप। जंगकुक गुस्से में ते को बोलकर ड्राइव करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जंगकुक ते को लेकर घर आ जाता है और उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। तुम्हें अभी तक नहीं पता? मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ और अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ओके बेबी गर्ल। नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। त्योंग जैसे ही जाने लगती है तो जंगकुक एकदम से त्योंग के सामने आ जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसको बेड की तरफ ले जाता है और उसे बेड पर पुश करके उसके ऊपर आकर बोलता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, याद रखना। जंगकुक ते के ऊपर आने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अपने माल को टेस्ट करने जा रहा हूँ। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। जंगकुक ते का हाथ बेड पर पिन कर देता है और उसकी लिप्स पे किस करने लगता है। नहीं, छोड़ो। कोशिश करती है बट जंगकुक ने त्योंग को टाइटली पकड़ा हुआ था। जंगकुक ते के लिप्स को बाइट एंड शक कर रहा था बट ते कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जंगकुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जंगकुक त्योंग को छोड़ने वाला नहीं था लेकिन त्योंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है और त्योंग रोने लगती है। तभी जंगकुक त्योंग को छोड़ देता है और दोनों मिलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। जंगकुक अपने लिप्स को साफ करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है डार्लिंग। शट अप, तुम बहुत बुरे हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। तुमने मेरा क्या हाल कर दिया, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मैं ऐसा ही हूँ डार्लिंग, तुम सच में बहुत टेस्टी हो, मैं तुम्हें पूरा खाना चाहता हूँ। जंगकुक अपनी शर्ट रिमूव करने लगता है। मेरे पास मत आना, दूर रहो प्लीज, मुझसे दूर रहो। जंगकुक को सेटलेस देखकर त्योंग की हार्टबीट फास्ट हो जाती है। जैसे ही जंगकुक ते के ऊपर आता है कि ते बेहोश हो जाती है। हे लड़की उठो। अरे ये तो बेहोश हो गई, अब मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूं? जंगकुक किसी को कॉल करता है। मैं बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ, जल्दी से एक लड़की भेजो फास्ट। सर लेकिन वो लड़की जो आप लाए थे, जितना कहा है उतना करो जल्दी। ओके बॉस ओके। इनका तो रोज का है। हाँ, चलो जिस लड़की को पहले बोला था उसी को बुला लेता हूँ। जंगकुक के घर पर एक लड़की आती है। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. हे हेलो, आप जंगकुक हो क्या? यस, अब जल्दी से रूम में आओ। जंगकुक उस लड़की को लेकर सीधा रूम में चला जाता है और उसके बाद उस रूम से बस उस लड़की की चीखें ही बाहर आ रही थी। तो माय प्रिंसेस फैमिली, तुम लोगों का क्या इरादा है? तुम लोगों को भी चाहिए क्या माफिया किंग? Next morning. जंगकुक फ्रेश होकर आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं क्या? मुझे सुबह सुबह किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं है। मेरे पैसे? बाहर जाओ, मैनेजर दे देगा। ओके। जंगकुक रेडी होकर ब्रेकफास्ट लेकर अपने रूम में आता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम अभी बहुत वीक हो, खाना खा लो अच्छे से। नहीं खाऊंगी मैं। चुपचाप ब्रेकफास्ट करो।
मुझे जबरदस्ती भी आती है। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर अभी क्लोज आया ना तो रात की तरह बेहोश हो जाओगी। क्या? दूर रहो मुझसे। ब्रेकफास्ट करो वरना नहीं रहूंगा दूर। ओके 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 कर रही हूँ। ते ब्रेकफास्ट करने लगती है। जंकुक ते को ही देखे जा रहा था। अब तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब तो मुझे घर जाने दो प्लीज। मैं ये बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। तुम बस मेरी हो और यहीं रहोगी। कहीं भी जाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। शट अप डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कंट्रोल कर रहा हूँ। भाग जाऊंगी मैं, देख लेना तुम। कोशिश करके देख लो, फिर ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा कदम तक बाहर नहीं रख पाओगी। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। फोन दो मुझे, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। फोन दो मुझे। ते जंकुक से फोन छीनने लगती है। मैंने कहा छोड़ो फोन। जंकुक ते के हाथ को पकड़कर उसे वॉल से पिन कर देता है। कुछ ज्यादा ही ताकत नहीं दिखा रही हो तुम। मुझे जाने दो प्लीज। तुम ऐसे कंट्रोल में नहीं आओगी। जंकुक ते के नेक पर किस करने लगता है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जंकुक ते के नेक पर बाइट करने लगता है। छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे खाना बंद करो। अब भागने की कोशिश करोगी? नहीं करूंगी। गुड। अब अपना नाम तो बता दो। किम थे हो? ओके ते डार्लिंग, मैं थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ। ओके ओके। सुनो, मैडम को लंच अच्छे से करवा देना और इस रूम के आसपास ही रहना सब। ओके सर। जंकुक अपने काम से बाहर चला जाता है। देवेले, ये कहाँ फंस गई मैं? सुनिए। यस मैम। क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? सॉरी मैम, सर ने मना किया है कि हम आपको फोन अलाउ नहीं कर सकते। ओके। ते घर देखने लगती है। वाओ, घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैम, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगी? मुझे ना पिज्जा, बर्गर, फ्राइज और पास्ता। अभी के लिए इतना ही ले आओ बस। ओके मैम, बस 30 मिनट में आ जाएगा। वाओ, मुझे तो बिल्कुल क्वीन वाली फीलिंग आ रही है। मेरी पहले की लाइफ से ये लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम पूरा घर देखने के बाद टीवी देखने के लिए बैठ जाती है, तभी उसने जो कुछ मंगवाया था वो खाने के लिए आ जाता है। एंजॉय मैम। थैंक यू। टीवी देखते देखते पॉपकॉर्न खा रही थी, तभी जंकुक घर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, टीवी एंजॉय हो रहा है डार्लिंग। आप? हाँ, मैं बड़ी खुश लग रही हो। नहीं, वो बस टीवी देख रही थी। डिनर किया? अभी नहीं। तो चलो करते हैं। हाँ करते हैं। डिनर लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी ओके सर। जंकुक और ते दोनों डिनर करने लगते हैं। वाह, बहुत टेस्टी है ये। हैं? खाओ खाओ, जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाओ ताकि मेरे सामने फिर से बेहोश ना हो पाओ। क्या? आपके सामने? कुछ नहीं, डिनर करो। दोनों डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। आप यहाँ सोगे क्या? हाँ, मेरा रूम है ये। फिर मेरा कौन सा है? कोई भी ले लो, बट रात को तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं प्लीज ऐसे कुछ मत करना, मुझे डर लगता है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा सारा डर एक रात में खत्म कर दूंगा। नहीं प्लीज दूर रहो। जियोन जंकुक, और दूर, वो भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की से कभी नहीं हो सकता। और तुम्हारे लिए तो मैंने इतने पैसे दिए हैं, पूरे वसूल करूंगा। प्लीज ना, मैं ये सब सह नहीं पाऊंगी। तुम सब सह लोगी,
जंकुक ते के क्लोज आने लगता है। नहीं प्लीज प्लीज नहीं। जंकुक ते के हैंड को वॉल से पिन कर देता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। नहीं प्लीज। जेके धीरे धीरे उसकी नेक पर आता है और किस करने लगता है। सो हॉट डार्लिंग, चलो मेरी शर्ट अनबटन करो। नहीं कर सकती प्लीज, मुझे डर लग रहा है। जेके अपनी शर्ट अनबटन कर देता है और ते के हाथ को अपनी चेस्ट पर रखता है। ते की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। प्लीज, मुझे आपसे डर लग रहा है। ते को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसको इन सब की आदत नहीं थी। उसका एकदम से रियल वाला फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे ज्यादा डर लग रहा था। प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे कुछ टाइम दो प्लीज। जंकुक ते की हालत देखता है जो सच में बिगड़ रही थी। ओके, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, खुद से मेरे पास आ जाना। मैं ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकता, बस कुछ दिन। ओके? हाँ हाँ, थैंक यू। जंकुक ते को बेड पर लिटा देता है और बोलता है, अब सो जाओ तुम, मैं अभी आता हूँ। जंकुक जैसे ही नीचे आता है कि उसको थोड़ा शोर सुनाई देता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉस, ये लड़की जबरदस्ती अंदर चली आ रही है, कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, ये तुम्हारा बच्चा है। हे लड़की, तुम जो भी हो ठीक से सुन लो। हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है और मैं उनके साथ सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें प्रेग्नेंट नहीं करता। तो अपना बकवास जोक लेके यहाँ से निकलो। तभी लिसा गन निकाल लेती है और जंकुक को शूट करने वाली होती है। तभी जंकुक के बॉडीगार्ड लिसा को शूट कर देते हैं। दुश्मनों ने अच्छी चाल चली थी, लेकिन फेल हो गए। लड़की की लाश को ठिकाने लगा देना और पता करो किस दुश्मन का काम है ये। इतना कहकर जंकुक सोने के लिए चला जाता है। Next morning. जल्दी ब्रेकफास्ट लाओ, मुझे लेट हो रहा है। तभी ते नीचे आती है और बोलती है, क्या हुआ? आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, मुझे काम से जाना है। आप माफिया हो ना? आप क्या काम करते हो? तुम्हें नहीं पता माफिया क्या करते हैं? नहीं पता, आप बताओगे? तुम कुछ ज्यादा इनोसेंट हो, इसलिए मत जानो, वरना डर जाओगी। प्लीज, मुझे जानना है, आप ऐसा क्या करते हो जो इतना अच्छा घर, इतना अच्छा खाना, इतने सारे पैसे हैं आपके पास? तुम ना ही जानो तो अच्छा है। चलो, अब मैं चलता हूँ अपना काम करने। प्लीज, मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी बाहर देखना है। आप क्या करते हो? देखो, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, हटो रास्ते से। जंकुक ते को साइड करके चला जाता है। ते भी सबकी नजरों से बचकर जंकुक के पीछे निकल जाती है और जंकुक की कार में छिप जाती है। अब तो पता लगा कर ही रहूंगी कि आप क्या काम करते हैं। जंकुक ड्राइव करने लगता है और थोड़ी देर के बाद एक बिल्डिंग के पास जाकर कार स्टॉप कर देता है। जंकुक कार से बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ते भी चुपके से जंकुक के पीछे चली जाती है और एक जगह छुपकर जंकुक की सारी बातें सुन रही थी। कहाँ है वो लोग? तो तुम आ गए मिस्टर जॉन। हाँ, तूने कल मेरे खिलाफ जो करने की कोशिश की थी वो तो फेल हो गया। अब तुम क्या करोगे चांग? अब तू नहीं बचेगा जंकुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो जंकुक और उसके बॉडीगार्ड को घेर लेते हैं। चांग, अगर अपनी जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। आज तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे जंकुक, आज तुम मर कर ही रहेगा। जंकुक अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और जंकुक के बॉडीगार्ड सबको शूट कर देते हैं। जंकुक भी अपनी गन निकालता है और सबको शूट करने लगता है। तभी ते बहुत जोर से चिल्लाती है, ये लड़की कौन है? ते, तुम? इस लड़की को मैंने मना किया था, फिर भी आ गई। जंकुक ते के पास जाता है और उसे अपने शोल्डर पर उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। जंकुक के गार्ड भी जंकुक के पीछे पीछे सभी बाहर आ जाते हैं। बॉस, जल्दी कार में बैठिए। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरे साथ ते है। अगर आगे पीछे से कोई आ गया तो मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकता। मैं लेफ्ट साइड से जाकर कहीं छुप जाता हूँ। ओके बॉस। जंकुक ते को लेकर दूसरी रास्ते से निकल जाता है। अरे उतारो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे उतारो। चुप रहो, सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जंकुक ते को लेकर एक पुराने से बेसमेंट में आ जाता है और उसको नीचे उतार देता है। मेरे लग गई। जंकुक बैठ जाता है और ते रोने लगती है। मेरे लग गई।
योर माउथ। तुमसे बोला था ना मैंने कि साथ मत आओ, फिर भी पीछे पीछे आ गई। तुम्हारी वजह से फंस गया मैं यहाँ पे। वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे और तुम्हारे पास गन? तुम एकदम चुप रहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। जंकू किसी को कॉल करता है। क्या हुआ? सब कहाँ है? बॉस आप कहीं छुपे रहो, यहाँ पुलिस आ गई है, सबको लेकर जा रही है। डैम इट, मैं होता तो ये कभी नहीं होता, पर तुम लोग बेवकूफ कहीं के। जंकू गुस्से में फोन कट कर देता है और गुस्से में त्योंग की तरफ देख के उसके बालों को पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं सब मैनेज कर लेता, लेकिन तुम्हें तो आना जरूरी था ना। सॉरी। तुम्हारे सॉरी से क्या हो जाएगा? जंकू करके उसी बेसमेंट में बैठे हुए थे और जैसे जैसे दिन ढल रहा था तो उस बेसमेंट में अंधेरा हो रहा था। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। शट अप, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यहीं रहना होगा। क्या? लेकिन मुझे भूख भी लग रही है। हाँ ओके, तुम यहाँ वेट करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। वेट तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें बाहर ले जाकर मैं अब और नहीं फंसना चाहता। डरो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जंकुक वहाँ से चला जाता है। ते भी एक ही कोने में बैठी रहती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद जंकुक आ जाता है। आप आ गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अच्छा, आओ डिनर कर लो। वो दोनों डिनर करने लगते हैं। ये तो टेस्टी है। हाँ तो चुपचाप खा लो। वो दोनों खाना खाने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं। ते जंकुक को ही देखे जा रही थी। तुम क्या देख रही हो मेरी तरफ? सो जाओ, जग क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना, कैसा डर? ओके, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। ते सोने लगती है। मुझे ना ठंड लग रही है। जंकुक अपना कोट उतारता है और ते को दे देता है। इसे ओढ़ के सो जाओ, अब ठंड नहीं लगेगी। ते सो जाती है। जंकुक भी सोने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, कहाँ फंस गया मैं? यहाँ तो आराम से सो भी नहीं सकता। जंकुक ते की तरफ देखता है। ते ठंड के मारे कांप रही थी। इसे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है क्या? जंकुक ते को उठाता है और अपनी बाहों में ले लेता है और ऊपर से कोट उठा देता है। अब इसको ठंड नहीं लगेगी। जंकुक ते को ऐसे ही हक करके लेटा रहता है। ते सोते हुए जेके के नेक पर स्लोली किस करने लगती है। ये क्या कर रही हो ते? ये क्या है? जंकुक ते की तरफ देखता है। ते ये सब नींद में कर रही थी। पागल है क्या ये लड़की? जब मैं करूँ तो बेहोश हो जाती है और अब देखो, अब खुद सोते हुए ये सब कर रही है। जंकुक ते को उठा देता है। हे उठो, तुम पागल हो क्या? सोते हुए मुझे किस क्यों कर रही हो? क्या? सॉरी, वो ठंड लग रही थी तो शायद इसलिए हो गया होगा। सॉरी। क्या मैं तुम्हारी ठंड को दूर करूं? हाँ, कैसे? कपड़े उतारो, अभी ठंड दूर कर देता हूँ। नहीं, मुझे सोना है। नहीं, आओ ना डार्लिंग, ठंड दूर करता हूँ। जंकुक ते के ऊपर जाता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। नहीं, प्लीज छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। ते की वॉइस पूरे बेसमेंट में गूंजने लगती है। शोर क्यों मचा रही हो? वरना कोई आ जाएगा। नहीं, मुझे छोड़ो, वरना मैं बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगी। ओके, चिल्लाओ मत, सो जाओ। जंकुक ते को हक कर लेता है और बोलता है, अब सो जाओ, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और वो दोनों सो जाते हैं। The next morning. त्योंग की आँख खुलती है और वो देखती है कि जंकुक ने उसे हक कर रखा है। त्योंग एकदम से जंकुक से दूर होती है और बोलती है, आपने मुझे हक क्यों कर रखा है? तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए। दूर रहना मुझसे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? शट अप! एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया और ऊपर से दूर रहूं। तुम्हें तो मौका मिलने पे बताऊंगा मैं। जंकुक किसी को कॉल करता है। हेलो, यस बॉस, कैसा चल रहा है वहाँ पे सब? बॉस, अभी अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो ही ठीक रहेगा। कुछ दिन के लिए और छुपे रहो। अरे कब तक मैं एक बेसमेंट में छुपा रहूंगा? तो कहीं और चले जाइए बॉस। ओके, फिर मैं 1 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ। यही ठीक रहेगा बॉस। जंकुक कॉल कट कर देता है। हम कहाँ जा रहे हैं? और मुझे भूख लगी है। कहीं दूर जा रहे हैं, चुपचाप चलो। पर मुझे भूख लगी है। हाँ, चलो ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। जंकुक ते को लेके उस जगह से बाहर आता है और दूसरे रास्ते से रेस्टोरेंट में जाता है और वो दोनों वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं?
शॉपिंग करने। हमें कुछ नए कपड़े लेने होंगे और कुछ जरूरत का सामान भी लेना है। जंगकुक ते को एक मॉल में लेकर आता है और वो ते को कपड़े दिलाता है और खुद के भी कपड़े चेंज कर लेता है और कुछ जरूरत का सामान लेके मॉल से बाहर आता है। इतना सारा सामान क्यों लिया? जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे इस सारे सामान की जरूरत होगी, इसलिए लिया है। अब चुपचाप चलोगी? जंगकुक और ते मॉल से बाहर निकलते हैं। जंगकुक मॉल से बाहर निकलते ही अपने फोन से किसी को मैसेज करता है और 10 मिनट के अंदर एक कार आकर उन दोनों के सामने रुकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आमी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये वन शॉट का पहला पार्ट है, क्योंकि वन शॉट पूरा एक ही पार्ट में बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, तो आप लोगों ने बहुत वेट करा है, इसलिए मैंने वन शॉट को 2 भाग में कर दिया। तो ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है, ओके। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। आई लव यू सो मच माय